अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में स्पर्म डीएफआई कहा जाता है। सीमन एनालिसिस के अलावा स्पर्म डीएफआई एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कुछ पेशेंट्स को जरूरत होती है और बहुत सारे पेशेंट्स इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। मेल इनफर्टिलिटी सीरीज की ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पर्म डीएफआई यानी कि स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स के बारे में। देखिए, वो कपल्स जिनमें प्रेगनेंसी होने में दुश्वारी होती है, उसमें कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिसमें स्पर्म डीएफआई का टेस्ट बहुत अहम होता है। स्पर्म डीएफआई का टेस्ट किन कपल्स को करवाना चाहिए? इसका जवाब यह है कि वो कपल्स जिनमें अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हो, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही और उसकी कोई वजह नहीं है, इसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के कपल्स में स्पर्म डीएफआई का टेस्ट करना जरूरी है। उसके अलावा वो पेशेंट जिनमें मिसकैरेजेस होते हैं, वो फीमेल्स जिनमें बार बार मिसकैरेजेस का मसला है, हमल जाया होने का मसला है, इनमें भी हस्बैंड का स्पर्म डीएफआई ज्यादा हो सकता है, तो इनको भी स्पर्म डीएफआई टेस्ट की जरूरत होती है। उसके अलावा वो पेशेंट जिनको बार बार आईयूआई करवाते हैं, मल्टीपल आईयूआई के बावजूद प्रेगनेंसी नहीं हो रही, उनको स्पर्म डीएफआई का टेस्ट लाजमी कराना चाहिए। वो पेशेंट जिनमें आईवीएफ फेलियर होता है और जिनमें किसी वजह से एम्ब्रियोज की डेवलपमेंट अच्छी नहीं होती, आईवीएफ लैब से आपको ये पता चलता है कि आपके आईवीएफ के बाद एम्ब्रियोज की क्वालिटी अच्छी नहीं बनी और ये वजह बन जाती है आपके आईवीएफ फेलियर की, इन पेशेंट्स को भी स्पर्म डीएफआई का टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए। इसके अलावा वो कपल्स जिनमें हस्बैंड में सीमन एनालिसिस में मॉर्फोलॉजी यानी कि जरासीम की जिसामत बहुत खराब हो, इनको स्पर्म डीएफआई का टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए। तो मैं समराइज करती हूँ, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, रिकरेंट मिसकैरेजेस, आईयूआई फेलियर, आईवीएफ फेलियर और सीमन एनालिसिस पे बहुत पुअर मॉर्फोलॉजी, इन सब पेशेंट्स में स्पर्म डीएफआई स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स का टेस्ट करना जरूरी होता है। स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन का टेस्ट हर जगह अवेलेबल नहीं होता। लाहौर में 2-3 ही जगह हैं जहां पे स्पर्म डीएफआई का टेस्ट किया जाता है। स्पर्म डीएफआई का टेस्ट कैसे होता है? देखिए, स्पर्म डीएफआई का टेस्ट सीमन एनालिसिस के मुकाबले में एक्सपेंसिव होता है। हमारी लैब में स्पर्म डीएफआई टेस्ट के चार्जेस तकरीबन 20 से 25,000 की रेंज में होते हैं, क्योंकि उसकी जो किट होती है वही काफी एक्सपेंसिव होती है। स्पर्म डीएफआई टेस्ट में स्पर्म्स की स्टेनिंग की जाती है एक किट के साथ और उसके बाद स्लाइड प्रिपेयर की जाती है। ये स्लाइड प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इस टेस्ट को करने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। पहले एम्ब्रियोलॉजिस्ट एम्ब्रियोलॉजी लैब के अंदर किट के जरिए स्पर्म्स को स्टेन करते हैं और उसकी स्लाइड प्रिपरेशन होती है। उसके बाद जब वो स्लाइड डेवलप हो जाती है तो स्पर्म्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। WHO की रिकमेंडेशन के मुताबिक 200 से 300 स्पर्म्स को देखा जाता है और उनमें डीएनए फ्रेगमेंटेशन को देखा जाता है। स्पर्म्स की अगर आप शेप को देखें तो वो किसी हद तक एक फिश की तरह होती है। उसकी एक हेड होती है, एक नेक, बॉडी और टेल पोर्शन होता है। स्पर्म के हेड के अंदर डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और अगर इस डीएनए के अंदर ब्रेक हो तो उस केस में ये स्पर्म फ्रेगमेंटेड होगा। तो जब टेस्ट के दौरान स्टेनिंग की जाती है, उससे आइडिया हो जाता है कि कौन से स्पर्म्स फ्रेगमेंटेड हैं और कौन से नॉन फ्रेगमेंटेड हैं, नॉर्मल है। तो स्टेनिंग के बाद स्लाइड प्रिपरेशन के बाद एम्ब्रियोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप के नीचे स्पर्म्स को देखते हैं। 200 से 300 स्पर्म्स को गिना जाता है और उनमें देखा जाता है कि कितने स्पर्म्स फ्रेगमेंटेड हैं, कितने स्पर्म्स में डीएनए में ब्रेकेजेस हैं और वो फ्रेगमेंटेड हैं, और फिर उनको कैलकुलेट किया जाता है और उनकी परसेंटेज देखी जाती है। अगर आपका स्पर्म डीएफआई 25% से कम है तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर आपका स्पर्म डीएफआई 25% से ज्यादा है तो वो एबनॉर्मल है, उसमें फ्रेगमेंटेशन ज्यादा है और इस केस में आपको प्रेगनेंसी के लिए असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से। सो आज की इस वीडियो को मैं समराइज करूंगी। आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि स्पर्म डीएफआई क्या होता है, इस टेस्ट को कैसे किया जाता है और क्या वजूहात होती हैं जिसमें स्पर्म डीएफआई का टेस्ट हस्बैंड्स को लाजमी करवाना चाहिए। आने वाली वीडियो में मैं आपको हाई स्पर्म डीएफआई के कॉजेस और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में भी बताऊंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।